हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो की रिसर्च एनालिसिस ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए पर्सनली मुझे तो बहुत मजा आया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों अगर आप कोई भी फास्ट फूड का बिजनेस करने वाले हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना समोसे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों समोसे तो दोस्तों आपने बहुत जगह खाए होंगे, बट मोस्टली जगहों पे एक तरीके का या दो वैरायटी के समोसे मिलते हैं। आपको प्लेन आलू के मिल जाएंगे या मैक्रोनी के मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 20 से भी ज्यादा वैरायटी के समोसे आप कैसे रख सकते हैं, बेस्ट मेथड्स क्या होता है और दोस्तों आप समोसे के बिजनेस को स्टार्ट करके कैसे अपनी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों A to Z इंफॉर्मेशन, आपको मशीन्स कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चले जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो भी मशीन्स आपको दिखाने वाला हूं इस बिजनेस से रिलेटेड, वो मशीन्स आपकी लेबर कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम कर देगी। दोस्तों मैं काफी सारी मशीन्स इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, उन मशीन्स के प्राइस भी आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आप कोई भी फास्ट फूड का बिजनेस करने वाले हैं आपको ये वीडियो काफी कुछ नॉलेज देकर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में मैं लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स भी बताने वाला हूं, साथ ही मैं कंप्लीट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा। A to Z एक एक इक्विपमेंट का प्राइस बताने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि टोटल अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगने वाला है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। इसके अलावा दोस्तों जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं वो इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होने वाली है। ट्रस्ट में दोस्तों अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उनमें से 4 या 5 मेथड्स भी फॉलो कर लिए तो आपका बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो चल नहीं पाया, क्योंकि गलतियां हम यही करते हैं कि हमारा मार्केटिंग सही नहीं कर पाते हम। तो आज की वीडियो में जो बारीकियां होती है ना मार्केटिंग की, वो सारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी चले जाओ, समोसे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र की साइड जाएंगे तो वहां भैया ग्रीन चिली के साथ थोड़े स्पाइसी समोसे सर्व किए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स को एनहांस करके समोसों को बेचा जाता है। बट क्या है कि बहुत ज्यादा कैटेगरी नहीं है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है समोसों में। तो अगर आप कुछ अलग करते हो तो आप आराम से इस बिजनेस को चला लोगे। बट बेसिकली दोस्तों मेरी नॉलेज में जितनी रिसर्च करने का मुझे पता चला तो इंडिया में 5 ऐसी कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके पास काफी सारी वैरायटी के समोसे हैं। उन सारी कंपनीज के नाम भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप उनके आउटलेट्स में विजिट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वहां पर उनके आउटलेट्स में विजिट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ऑनलाइन उनके मेन्यू को चेक कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आलू समोसा है जो नॉर्मल है, इसका प्राइस 10 रुपीज बेसिकली आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा इंडिया में। और ये देख लो दोस्तों दोनों का साइज। तो ये पनीर समोसा, अगर आप कुछ ज्यादा चार्ज कर रहे हो किसी से तो कुछ एक्स्ट्रा देना भी चाहिए आपको। तो ये मत करना कि आप भैया पनीर समोसा है तो उसको सेम साइज रख रहे हो। स्टार्टिंग में तो आपको काफी कुछ अपने कस्टमर के लिए करना पड़ेगा, अपने मार्जिन को साइड में हटाकर। मार्जिन तो आप आगे भी कमा लोगे जब आपकी शॉप में कस्टमर आने लग जाएंगे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो जानते होंगे, फूड रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता हूं वो कंप्लीट रिसर्च एनालिसिस ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद बनाता हूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो यहां पर हवा में कर रहा हूं। मैं सारी बातें आज की वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करने वाला हूं। हालांकि पुरानी वीडियोस में मैंने सारी बातें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करी है और फूड से तो मुझे पुराना लगाव है। तो फूड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाता हूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है पूरी जरूर देखना। मैं आपको वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा जहां जहां मैंने विजिट किया है। दोस्तों एक जगह मैं ऐसी गया जहां पर उनके पर डे जो समोसे की जो मतलब क्वांटिटी है वो कहीं कहीं पर 20,000 समोसे निकल जाते हैं, 40,000 समोसे एक दिन में निकल जाते हैं। मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए हैं। सारी चीजें आपको दिखाऊंगा और वीडियो क्लिप्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत नॉलेज आपको देकर जाने वाले हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक जेनरिक मेन्यू दिखा देता हूं। अगर आप समोसे के बिजनेस में काम करने वाले हैं तो आपको किस तरीके का मेन्यू रखना चाहिए। और दोस्तों आप इनमें से जो प्रोडक्ट आपको समझ में आए, जो वैरायटी आपको समझ में आए, जो फ्लेवर समोसे का आपको समझ में आए वो रख सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर रेगुलर समोसा आप रख सकते हैं, आप मैक्रोनी समोसा रख सकते हैं, मैगी समोसा रख सकते हैं, पनीर समोसा रख सकते हैं, पिज्जा समोसा रख सकते हैं, मिक्स वेज समोसा रख सकते हैं, कॉर्न एंड चीज समोसा रख सकते हैं, अचारी पनीर समोसा रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मीठे में जो डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप मावा समोसा रख सकते हो और चॉकलेट समोसा रख सकते हो। अब चॉकलेट समोसा कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लड़कियों को अगर चॉकलेट पसंद होती है तो सारी लड़कियों को चॉकलेट पसंद होगी। ऐसा नहीं कुछ लड़कों को अगर चॉकलेट पसंद होती है तो सारे लड़कों को चॉकलेट पसंद होगी। तो अगर आप चॉकलेट समोसा रख रहे हो भैया उसकी सेल अच्छी खासी आपको मिलेगी, बट उसके साथ साथ आप मावा समोसा रख लो जिसमें कि भैया आपको ड्राई फ्रूट्स और खोया डालना होगा और साथ में उसको जब फ्राई करके आप निकालते हो तो फ्राई करने के बाद उसको आपको चाशनी में डिप करना पड़ता है। तो वो मावा समोसा आपको बन जाता है। मैंने खाया हुआ है, आप में से काफी सारे लोगों ने खाया होगा तो आपको पता होगा मावा समोसा। तो इस तरीके से आप मावा समोसा बना सकते हो। ये जो भी समोसे मैंने आपको बताया ये वेज में हो गए। और अगर मैं बात करूं नॉनवेज सेक्शन की तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों एग समोसा, इसके बाद आ जाता है दोस्तों एग एंड चीज समोसा, इसके बाद चिकन समोसा, इसके बाद आ जाता है दोस्तों बटर चिकन समोसा, चीज चिकन समोसा, इसके अलावा दोस्तों चिल्ली चिकन समोसा, मटन समोसा, मटन चीज समोसा, मटन कीमा समोसा, आप कुछ भी रख सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों समोसे का आप अलग अलग तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे आउटलेट्स में, कार्ट्स में देखा होगा, समोसा चाट बना के बेचते हैं, वो समोसा बर्गर बना के बेचते हैं, वो छोले समोसे बेचते हैं वो। तो इस तरीके से भी आप अपने समोसों को सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, आप समोसे का जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा सिंपल बिजनेस नहीं है। मैं वीडियो को चलाने के लिए बोल दूं कि भैया आप समोसे का बिजनेस रातों रात स्टार्ट करिए और रातों रात बन जाइए लखपति, नहीं होता। आपको बहुत सारी R&D करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट लेनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करना पड़ता है, उनके रेस्टोरेंट में विजिट करके उनके प्रोडक्ट को ट्राई करना पड़ता है, कौन कौन सी वैरायटी के समोसे वो लोग दे रहे हैं वो चेक करना पड़ता है। और साथ में दोस्तों आप अपने समोसे के साथ साथ, एक समोसा तो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा भी आप काफी सारी चीजें रख सकते हो। आप काफी सारे बेवरेजेस में काम कर सकते हो, शेक्स हो गए, स्मूदीज हो गए, मॉकटेल्स हो गए, फ्रेश जूसेस हो गए, आप इनको भी रख सकते हो। साथ में दोस्तों आप आइसक्रीम्स रख सकते हो, आप और भी काफी सारी चीजें रख सकते हो। और अगर दोस्तों आपने एक छोटी सी दुकान खोली, धीरे धीरे आपकी दुकान चलने लगी, फिर आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा और वो रास्ता आपको बड़ी मंजिल तक लेकर जाएगा बहुत आराम से। बट दोस्तों आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्टेप खुद से लेना पड़ेगा। भले ही आप एक छोटी सी दुकान खोल के करो, चाहे आप दोस्तों बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के एक बड़ी दुकान खोलो, काफी सारे इक्विपमेंट एंड मशीन्स के साथ, आप हर तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इस बिजनेस को आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको फूड की नॉलेज है, आपको थोड़ा बहुत खुद से बनाना आता है, तो आप खुद से बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सिंपली एक शेफ हायर कर सकते हैं जिससे आप समोसों को बनवा सकते हैं। अब मैं एक शेफ के साथ कौन कौन से हेल्पर्स चाहिए होंगे, उनको किस तरीके से काम को डिवाइड करना है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि समोसे की मेकिंग के ऊपर। दोस्तों आइडियली समोसे की मेकिंग में कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको मैदे को गूंदना पड़ता है। तो मैदे को गूंदने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए मैं आपको मशीन दिखाने वाला हूं, सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे सस्ती मशीन कौन सी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आलू को बॉईल करना पड़ता है। अब दोस्तों मैं नहीं कहूंगा कि आप आलू को बॉईल करने के लिए किसी मशीन को लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो मशीन बहुत ज्यादा महंगी आती है। उससे बेहतर है कि आप किसी भी पतीले में, किसी भी बड़े 20 लीटर 30 लीटर वाले कुकर में आप अपने आलू को बॉईल कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस फिर चल जाए, फिर आप बड़े बड़े इक्विपमेंट्स पे खर्च कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप बिना इक्विपमेंट के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको सारे इक्विपमेंट्स दिखाने वाला हूं। जो जो इक्विपमेंट आपको लगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी है, तो वो आप ले लो, बाकी आप बिना इक्विपमेंट्स के भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम आलू को बॉईल करते हैं तो काफी सारी जगहों पर, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर जहां पर समोसे बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आलू को छीलने के बाद बॉईल करते हैं, ताकि उनको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि इतने ज्यादा आलूओं को कोई नहीं छील पाएगा। फिर तो आपकी अलग से लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। आलूओं को छीलने के लिए 3 बंदे 4 बंदे आपको बिठाने पड़ेंगे जो आलू को छीलेंगे। तो उसके लिए आप पोटैटो पिलर वाली मशीन ले सकते हैं, आलू छीलने वाली मशीन ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा जो मेन काम आता है वो आता है भैया समोसे के पत्ते बेलने का, यानी कि जो बेला जाता है मैदे को, तो वो होता है समोसे की शीट्स। तो समोसे की शीट्स के लिए भी आपको मशीन मिल जाएगी। तो ये जो भी काम है इन सबके लिए आपको मशीन मिल जाएगी। तो सारी मशीन और उनके प्राइस में एंड में आपको दिखाने वाला हूं, और वो ये सारा काम आपका बहुत ज्यादा आसान करने वाली है मशीन। दोस्तों अगर मैं बात करूं कुछ एक कॉम्पिटिटर्स की जो समोसे के बिजनेस को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं और बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों काफी सारी कंपनीज हैं। कुछ एक कंपनीज का नाम मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि आपके एरिया में और कोई कंपनीज भी चलती हो जिनके बारे में मुझे नॉलेज ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में समोसे की अच्छी कंपनी कौन सी है। फिर भी मैं कुछ एक कंपनीज का नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि दोस्तों समोसा जंक्शन हो गया, समोसा एक्सप्रेस हो गया, समोसा टपरी हो गया, समोसा पार्टी हो गया, इस तरीके से। इसके बाद समोसा सिंह भी एक कंपनी है। तो इस तरीके से काफी सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे समोसे के बिजनेस को कर रही हैं और पर डे बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं, और आज के डेट में उनके काफी सारे आउटलेट्स भी हैं। तो अगर आप एक दुकान से शुरू करते हो और आपका बिजनेस सही से चल जाए, तो आप मल्टीपल स्टोर्स आराम से खोल सकते हैं इस बिजनेस के। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा स्लो बोलूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ पाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस को लेकर। अगर आप इस बिजनेस को, क्या दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत खर्चा करना चाहिए, और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस बिजनेस की सही तरीका क्या है मार्केटिंग का, क्योंकि दोस्तों हर बिजनेस के कुछ एक मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपको उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके मार्केटिंग को करना होता है, तभी आपको सही से कस्टमर्स जनरेट हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों समोसा बिजनेस के कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो सबसे पहला आता है, जिस दिन आप अपनी शॉप की ओपनिंग करें उस दिन आप कुछ ना कुछ बेनिफिट अपने कस्टमर्स को दें, कुछ ना कुछ ऑफर चला दें। चाहे आप 7 दिन के लिए चला दें, चाहे आप 8 दिन के लिए चला दीजिए। अगर आपका नहीं है इतना बजट, तो आप एटलीस्ट ओपनिंग डे वाले दिन तो जरूर चलाइए कि आपने 2 समोसे के साथ 1 चाय फ्री रख दी। अब ये 1 चाय फ्री देने से आपका लाखों का नुकसान नहीं होने वाला है। और आप सबको पता है दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देता हूं, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं कुछ टाइम के बाद। ये डिस्काउंट देने के बाद आपने देखा होगा कि कभी जोमैटो का ट्विटर पे मैसेज आता है कि इतने करोड़ का हमें नुकसान हुआ है, इतने करोड़ का स्विगी मैसेज करता है कि इतने करोड़ का हमें नुकसान हुआ है 20% ऑफ देने के पर। तो कभी आपने सोचा है कि कंपनी को जब इतना ज्यादा नुकसान होता है वो ऑफर दे क्यों रही है? वो ऑफर देना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको लत लगाती है। आपको 20% का डिस्काउंट देगी, आप सोचोगे यार 20% डिस्काउंट मिल रहा है, चलो आज जोमैटो से ऑर्डर कर देते हैं, चलो आज स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं। आपने एक बार ऑर्डर किया, फिर जब भी आपका खाना बनाने का मन नहीं करेगा, आप जोमैटो पे जाओगे और चुपचाप ऑर्डर कर दोगे, फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, आप तब भी करोगे। तो ये होता है लत लगाना।
तो ये एडिक्शन आपको जगाना पड़ेगा अपने सिटी के कस्टमर्स पे। आप उनको एक बार 2 समोसे के साथ एक चाय फ्री दे दो, धीरे धीरे जब वो आपके पास आने लग जाएंगे फिर कोई जरूरत नहीं है कुछ भी फ्री देने की, फिर आप आराम से अपने बिजनेस को करिए, आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं फिर उसके बाद। इसके अलावा दोस्तों आपको जोमेटो में लॉगिन करना है, स्विगी में लॉगिन करना है, ताकि आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स वहां से मिलते रहे। और भैया ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलने की वजह से भी आपकी सेल बहुत ज्यादा हाइक पे जाती है। तो ये मत सोचना कि यार जोमेटो स्विगी बेकार चीजें, छोड़ो रहने दो, आप रजिस्टर करो, क्योंकि आप तो अपनी दुकान पे बैठे ही हो। तो भैया फिजिकल कस्टमर आए चाहे कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स आए, आपके पास ऑर्डर आने चाहिए, आपके पास ट्रैफिक आना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से आए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई शॉप लेकर आप किसी कैफे या रेस्टोरेंट की तरह खोल रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि वहां पर आप एक सेल्फी पॉइंट जरूर बना दें। आई लव समोसा किंग, आई लव समोसा सिंह, आई लव समोसा पार्टी, आई लव समोसा जंक्शन, जो भी आपके आउटलेट का नाम है आप वो लिखवा दो, बीच में दिल बना दो, और किसी भी तरीके से कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए पुरानी वीडियोस में, जैसे कि येवले अमृतुल्य हैं जो मूछों वाले अंकल चाय की केतली लेकर बाहर खड़े रहते हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स में देख सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस चीजों को फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स, जो एक गुड्डा है वो बाहर बैठा रहता है बेंच के ऊपर, लोग जाते हैं उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो भैया इस तरीके की आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जरूर अपनाइए, आपके रेस्टोरेंट में, आपके कैफे में एक सेल्फी पॉइंट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कोशिश करिए कि आप एक इंस्टाग्राम पेज बना दीजिए और अपने सारे लाइव अपडेट्स को उसमें डालते रहिए। जो जो नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं उनको आप डालते रहिए, अपने ऑफर्स को डालते रहिए, और जो भी आपके आउटलेट पे विजिट करते हैं उनको आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ऐड होने के लिए, फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करिए, ताकि जो भी आप ऑफर्स डाल रहे हैं तो आपकी लोकल सिटी के लोग एटलीस्ट उसको देखेंगे तो आपके स्टोर पे डेफिनेटली विजिट भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको काफी सारे पैम्पलेट्स छपवाने हैं और उन पैम्पलेट्स में अपने फर्स्ट ओपनिंग डे के बारे में लिखना है, और ओपनिंग डे वाले दिन आप क्या ऑफर दे रहे हैं उसको बहुत ही ज्यादा मेंशन करना है, और अपना लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर से जरूर डालना है। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है। जब आपका बिजनेस चलने लग गया बट बीच में ऐसा कोई टाइम आया जब आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तो आप सिटी के किसी ऐसी लोकेशन पे कैनोपी लगाओ जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती हो, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड आता हो, तो वहां पर आप कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये मैं तब के लिए बता रहा हूं जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए और बहुत अच्छी सेल करने के बाद बिजनेस में ऐसा फेज भी आता है जहां पर आपका बिजनेस डाउन जाने लगे, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। तो आप कुछ मत करो, अपनी सिटी में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा क्राउड होता हो, वहां पर एक कैनोपी लगाओ और अपने डिस्काउंट कूपन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब डिस्काउंट कूपन आप हर तरीके से रख सकते हो कि भैया 300 रुपए का ऑर्डर करने पर 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका, या भैया 200 रुपए का ऑर्डर करने पर 50 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा, या जिस तरीके से भी आपको लगता है सही आप उस तरीके से रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों जब आपका बिजनेस चल जाए तो आप काफी सारे टाई अप्स भी करिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में टाई अप करिए, काफी सारी कंपनीज में टाई अप करिए, जहां जहां आप टाई अप कर सकते हैं वहां टाई अप करिए। उससे क्या होगा कि आपको बल्क में ऑर्डर मिलेंगे। और ये मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जब आपको बिजनेस चल जाए उसके बाद की, कि आपको कैनोपी लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने बाद आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तो आप कैनोपी लगा के अपने ऑफर्स को या किसी तरीके के कूपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि वो कूपन्स के 100 रुपए डिस्काउंट के चक्कर में कस्टमर एटलीस्ट आपके पास आए, तो दोबारा से कस्टमर का फ्लो वापस से चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप काफी सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाकर टाई अप कर सकते हैं, वहां से भी आपको बल्क ऑर्डर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी पैम्पलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसमें आप लिखो कि हम बर्थडे पार्टी पे स्पेशल ऑफर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आपका बिजनेस चलने लग जाए और आपको लगे कि भैया हमें दूसरा आउटलेट खोलना चाहिए, तो कोशिश करो कि आप बड़ी बड़ी जगहों को टारगेट करो। जैसे कि आप देखो आपके सिटी में जो मॉल है, मॉल के अंदर किसी तरीके के समोसे मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो आप वहां पर अपना काउंटर लगा दो। बिग बाजार होता है उसके अंदर अपना काउंटर लगा लो। विशाल मेगा मार्ट में कोशिश करो कि आप अपना काउंटर लगा दो। डी मार्ट है उसके अंदर आप जाकर बात करो कि वहां पर आपका काउंटर लग जाए, तो वहां पर आप काउंटर लगाओ और अच्छा खासा आप चार्ज भी कर सकते हो वहां पर, और वहां से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। दोस्तों मैंने काफी जगहों पे विजिट किया, आप इस क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं जो एक साथ लगे हुए हैं समोसों को बनाने में, क्योंकि भैया ऐसा नहीं है कि कम भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आती है। आप देख सकते हो कैरेट्स की कैरेट्स समोसों से भरी हुई हैं, वो बनाते जा रहे हैं और कैरेट्स में लगा लगा कर शॉप पर देते जा रहे हैं। अब भैया ऐसा नहीं कि आपने 200 स्क्वायर फीट की शॉप खोल ली तो आपको उस शॉप में गुजारा हो जाएगा, आपको एक अलग से स्पेस भी लेना पड़ सकता है अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है, जहां पर आपके जो वर्कर्स हैं वो इजीली काम करें और समोसों को बना बनाकर रखते जाएं और आपकी शॉप पर समोसे कस्टमर के आंखों के सामने फ्राई हो। इसके अलावा दोस्तों एक प्रो टिप आपको यहां पर दे देता हूं, अगर आपका समोसे का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है तो कोशिश करो कि आप ऑयल को रीयूज ना करो। अगर आपके ऑयल का रंग काला हो जा रहा है आप उसको डिस्कार्ड कर दो, बट नया और फ्रेश ऑयल यूज करो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप यूज्ड ऑयल में बार बार समोसों को तलते रहोगे तो समोसों का कलर काला हो जाएगा, वो गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आएगा निकल के। इसके अलावा टेस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, और जो मैं इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूं एक छोटी शॉप का इन्वेस्टमेंट आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप भैया कार्ट में भी कर सकते हो, छोटा कियोस्क भी खोल सकते हो, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप सारी मशीन्स लेकर बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही, बट मैं जो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं वो एक छोटी शॉप का इन्वेस्टमेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला खर्चा आता है आपका शॉप का रेंट। अगर आप शॉप लेकर कर रहे हैं तो भैया उसमें 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा आपका आ सकता है। रेंट आइडियली इतना ही होता है, अगर आपकी कम में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी जगहों पर थोड़ी महंगी शॉप भी मिल सकती है, बट ऑन एन एवरेज जो हम कॉस्ट ले रहे हैं वो 20 से 30 हजार रुपए है।
एक छोटी दुकान की। इसके अलावा जो आपकी दुकान है उसमें अगर आप इंटीरियर करवाते हो या फर्नीचर का काम करवाते हो, हालांकि दोस्तों आपकी अगर छोटी दुकान है तो आप वहां पर सेटिंग्स नहीं दोगे, बट फिर भी आपको इंटीरियर पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। यहां पर मैं जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूं, ये है 50,000 रुपीज। आपका काम इससे कम में भी हो सकता है, और अगर आपकी शॉप थोड़ी सी बड़ी है तो आपका इससे ज्यादा भी खर्चा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक शेफ लेना पड़ेगा, एक हेल्पर और एक वेटर लेना पड़ेगा। आप दोस्तों जो स्टाफ है उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं काम चल जाएगा मेरा 2 में, तो आप शेफ और हेल्पर ले सकते हैं। दोस्तों जो शेफ की सैलरी है वो 15,000, जो हेल्पर की सैलरी है वो 10,000, और जो वेटर की सैलरी है वो भी 10,000, जो आपके समोसे को सर्व करेगा चटनी के साथ। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 35,000। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा किचन इक्विपमेंट्स पे। अब यहां पर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा किचन इक्विपमेंट्स रखने की जरूरत नहीं है। अब जो नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स है तो वो आपको पता होगा भैया, अगर आप स्टील के बर्तनों में सर्व करते हो तो आपको थोड़े बहुत बर्तन चाहिए होंगे, वो समोसा सर्विंग प्लेट्स चाहिए होंगी, ग्लासेस चाहिए होंगे, स्पून चाहिए होंगे, और जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। छोटे मोटे यूटेंसिल्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मेन चीजें होती है, अगर आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो तो आपको एक भट्टी लेनी पड़ती है, और साथ में एक बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ती है। और अगर आप स्टैंडर्ड से करना चाहते हो तो आप एक डीप फ्रायर ले सकते हो समोसे को फ्राई करने के लिए। साथ ही में दोस्तों आपको एक कमर्शियल गैस कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है कोशिश करिएगा उसको यूज ना करें कमर्शियली लेवल पे। आप कमर्शियल गैस कनेक्शन ले सकते हैं। काफी सारे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको डिटेल में पता होगा डोमेस्टिक कनेक्शन और कमर्शियल कनेक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं, और कितने में आप ले सकते हैं ये भी मैं बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में। इसके अलावा दोस्तों जो रॉ मटेरियल है आपका, उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके 50,000 के आसपास। अब ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, आप कितना रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हो, कितना स्टॉक आप रखना चाहते हो, उसके ऊपर ये चीज करती है, बट ऑन एन एवरेज आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो आप अपने जो भी शेफ है, हेल्पर है, वेटर है, उनकी एक ड्रेस कोड रख सकते हो। तो ड्रेस का भी खर्चा आ जाएगा आपका 5 से 10,000 रुपए। बट यहां पर एक प्रो टिप आपको देता हूं दोस्तों, जो भी आप ड्रेस अगर अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो, आप कोशिश करो कि वो हाफ स्लीव्स की ड्रेस हो, फुल बाजू की ड्रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फोल्ड करेंगे और वो एक गंदा सा मैसी सा लुक आता है। तो आप आधी बाजू की ड्रेस दो, क्योंकि उनको काम करना होता है। फुल बाजू की ड्रेस में कभी उनका आटे में हाथ लग रहा है तो उसमें भी कपड़ा उनका सन रहा है, तो इस तरह की काम मत करो। आप आधी बाजू के कपड़े देना अगर आप उनको शर्ट अपने ब्रांड नेम के साथ दे रहे हो तो। इसके अलावा दोस्तों आपको डीप फ्रीजर लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 30,000 रुपए के आसपास आएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड से काम कर रहे हो तो भैया आप सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हो, जिसका कॉस्ट 5,000 से 8,000 रुपए के आसपास आएगा। और अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लेते हो, आप अपने समोसों को बिल काटकर सेल करते हो कस्टमर्स को, तो आप बिलिंग सॉफ्टवेयर ले सकते हो। 10 से 20,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगा। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जितनी भी जगहों पर गया वो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे और वहां पर कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। उन्होंने आइडली क्या कर रखा था, उनके पास एक डायरी थी, और डायरी में सारे जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो मेंशन थे, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, सारी चीजें मेंशन थी। और जब कस्टमर आता उनका एक एम्प्लॉय बैठा हुआ था काउंटर पे, और उसके पास वो रजिस्टर था, और उस रजिस्टर में सारी चीजें मेंशन थी, और छोटी छोटी पर्ची थी वो कटिंग के साथ। जैसे आपने देखा होगा ना, वो बिंदियां बनी होती हैं, यानी कि डॉट्स लगे होते हैं उसमें कटिंग के लिए, आप उसको बस काटेंगे तो आराम से वो कट जाएगी पर्ची। तो उस तरीके से एक पेज में भी काफी सारी पर्चियां थी, और वो बस उन पे लिख रहा था हाँ भैया कितना 2 समोसा, उसने 2 लिखा, 3 लिखा, और नीचे टोटल करा और पर्ची काट के दे दी। वो पर्ची आगे आपको काउंटर पे सबमिट करनी है, तब आपको जहां से आपको डिलीवरी लेनी है, कि जहां से आपको समोसे लेने, वो पर्ची आप वहां पर दोगे और आपको समोसे मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से नॉर्मल वे में भी काम कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल अप करने लगे तब आप सॉफ्टवेयर पे खर्चा करते हो, बट स्टार्टिंग में अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते तो आप बिना इसके भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों आपको लेना पड़ेगा एक फ्रंट काउंटर, जहां पर आपके सारे समोसे वमोसे रखे जाएंगे और वहां से सर्व होंगे। तो वो फ्रंट काउंटर आप ले सकते हो, 30 से 40,000 रुपए खर्चा इसमें आएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों लाइसेंस की, तो यहां पर आपको बहुत बड़े बड़े कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है एक FSSAI लाइसेंस, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पुरानी हर वीडियो में बता चुका हूं कैसे लेना है, आप वो ले सकते हो। यहां पर आपको कोई GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार्टिंग में। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका एक नाम बहुत अच्छा चल रहा है तो आप ट्रेड रजिस्ट्रेशन या ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मशीन्स की, तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूं दोस्तों। अगर आप समोसे का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको आलूओं को छीलना पड़ता है। तो आलू को छीलने के लिए आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इस तरीके की मशीन ले सकते हैं। ये दोस्तों 15,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है मशीन। 15,000 की भी आपको मिल जाएगी, 17,000 की मिल जाएगी, 19,000 की भी मिल जाएगी, 22,000 की भी मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी हैवी क्वालिटी की ले रहे हैं और कितनी ज्यादा क्वांटिटी की ले रहे हैं। अगर आप 20 किलो की, 30 किलो की, 40 किलो की लोगे तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ता जाएगा। इस मशीन को यूज करना दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना, इस मशीन में आपको आलूओं को डालना। अगर आपकी 20 किलो वाली मशीन है तो आप सीधा 20 किलो आलू उसमें डालोगे और थोड़ा सा पानी डालोगे, और उसके बाद इस मशीन को चालू कर दोगे। जो इस मशीन का सरफेस है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा है, तो उसमें आलू घूमते रहेंगे और पानी उसमें डाला रहेगा, तो वो आलू का जो छिलके होंगे वो ऊपर से छिल जाएंगे आराम से। और जैसे ही आपको लगे कि आपके आलू छिल चुके हैं, आप बस सामने वाला हैंडल को ओपन करेंगे और आपके आलू सारे बाहर आ जाएंगे छिलने के बाद, और साइड में जो पाइप दिख रही है उससे जो भी गंदा पानी होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके आलू छिले हुए आलू को आपको बॉईल करना पड़ता है। अब आलू को बॉईल करने के लिए आप दोस्तों इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बॉयलर ले सकते हो, जो कि स्टीम बॉईल होता है। बेसिकली उसमें आपको आलूओं को बस लगा देना होता है और आपके आलू स्टीम से बॉईल हो जाते हैं। बट दोस्तों ये जो
ये जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बॉयलर है इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। मैं जब चेक कर रहा था 1.5 लाख से ऊपर का प्राइस है, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको इसकी जरूरत तो फिलहाल नहीं पड़ेगी। आप बॉयल तो किसी भी और तरीके से कर सकते हो, बाकी जो मशीन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हो। बट बॉयल करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे मीडियम है, आप बड़े पतीले में, बड़े कुकर में बॉयल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपके आलू छिल भी गए और बॉयल भी हो गए। अब आपको आलू को मैश करना है और उसके बाद आप उनका मिश्रण बना सकते हो। अगर आपके पास शेफ है तो वो बना देगा, उसमें हरी मिर्ची, प्याज, जो भी मसाले डालना चाहते हैं वो डाल के आपका आलू का मिश्रण रेडी हो जाएगा। अब आलू का मिश्रण तो रेडी होगा, अब इसको भरना किसमें भाई? मैदे के, उसमें मैदे की शीट में। तो आपको मैदा सबसे पहले गूंदना पड़ेगा। तो मैदे को गूंदने के लिए आपको मशीन चाहिए होगी मैदा गूंदने वाली। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके की मशीन आपको मिल जाएगी। ये मशीन दोस्तों 13,000 रुपए की है। आप ये मशीन भी ले सकते हो। ये 5 किलो की, आप इसमें एक बार में 5 किलो मैदा गूंद सकते हो। आपको जो भी मैदे में डालना है, नमक डालना है, आपको अजवाइन डालनी है, तो जो भी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर मैं बात करूं इससे अच्छी क्वालिटी की, तो आप ये मशीन देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी मशीन है। ये 20,000 रुपए की आएगी। तो अगर बात करें दोस्तों इन दोनों मशीन के कंपेयर करने की, तो जो ये 20,000 वाली मशीन है ये ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की मशीन है। इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, तो आप ये वाली ले सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन को यूज करके आपका मैदा गूंद भी जाएगा। गूंदे हुए मैदे से आपको शीट्स बनानी पड़ती है समोसे की। तो समोसे की शीट्स बनाने के लिए दोस्तों आप मशीन ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके की मशीन भी ले सकते हैं दोस्तों। आपको ये मशीन पड़ जाएगी 32,000 रुपए की। लेकिन दोस्तों ये जो मशीन है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आपकी छोटी शॉप है तो वहां पर आप इसको नहीं लगा सकते, तो यहां पे ये मशीन रिजेक्ट हो जाती है। 32,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आपका शॉप का स्पेस ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी शॉप का स्पेस कम है, तो मैं बात कर रहा हूं कॉम्पैक्ट मशीन की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, आप इस तरीके की छोटी मशीन ले सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास आएगा। और आप इस मशीन को यूज करके अपने काउंटर पे भी लगा सकते हैं, अपनी शॉप में कहीं भी इस मशीन को लगा सकते हैं और आप आराम से सारी शीट्स को बना सकते हैं। और इस मशीन से दोस्तों शीट्स को बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको बस मैदे की गोले को साइड से डालना है और आराम से शीट बनकर दूसरी साइड से निकल जाएगी और उसको बीच से कट करना है और आपके समोसे की शीट बन जाएगी। एक चीज यहां पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये छोटी मशीन है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी मशीन है, इसकी मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जब आप मैदे की लोई को उसमें बीच में डालेंगे तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा पीछे रखना, ऐसा ना हो आपकी उंगलियां पत्ता बन के निकले, तो इसलिए अपनी उंगलियों को थोड़ा सा दूर में रखो। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए। आप एक शेफ से बात करिए, उसको लेकर आइए, उससे सारी चीजें बनाकर देखिए, अलग अलग फ्लेवर्स को बनाकर देखिए। आप समोसे की फिलिंग करिए अपने मसालों के साथ और चेक करिए, सारे फ्लेवर्स को ट्राई करिए और फिर देखिए कि आपका सबसे बेस्ट फ्लेवर कौन सा निकल के आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ पता होगा। बट अगर आप नए हैं तो पहले मेहनत करिए, रिसर्च करिए, आप बनाकर देखिए, बनवाइए या अपने शेफ को लेकर आइए। सारी R&D करने के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको 10 तरीके के 20 तरीके के फ्लेवर अगर नहीं रखने, आप मत रखिए। आप सिर्फ एक रेगुलर समोसा रख सकते हैं आलू वाला, उससे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में कचौड़ी या फिर आप ब्रेड पकौड़ा या कुछ भी अगर आप रखना चाहते हैं रखिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ने लगे आप वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये सारा मेथड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको फ्रोजन समोसे भी मिल जाएंगे, पैक करे हुए समोसे भी मिल जाएंगे। अगर आपका कोई नॉर्मल काम है, जैसे आपका चाय का रेस्टोरेंट है या कोई भी रेस्टोरेंट है और आप समोसे रखना चाहते हो तो आप फ्रोजन समोसे लेकर भी काम कर सकते हो। बट अगर आपका मेन प्रोडक्ट ही समोसा है तो आप किसी और के फ्रोजन समोसे लेकर फिर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फ्लेवर अलग होगा। बट अगर आप खुद से बनाते हो, खुद की आपकी रेसिपी है, तो आप इस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत सारी कंपनी से भी बात करी। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी से कोई भी मेरा कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मैंने मशीन सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि आपका काम आसान हो जाए। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जा सकते हो या इंडिया मार्ट एप्लीकेशन पे जा सकते हो और वहां पे अपनी सिटी को सिलेक्ट करके आप सारी मशीन्स डाल सकते हो। आटा नीडिंग मशीन, पोटैटो पिलिंग मशीन, आप कुछ भी डालो आपको वो सारी मशीन्स दिख जाएंगी। अगर आप हिंदी में भी डालोगे ना आटा गूंदने वाली मशीन, तब भी आ जाएगी। तो आप वहां से आपकी सिटी के आसपास का जो भी सप्लायर हो आप उससे खरीद सकते हो। सिंपल सी बात है। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।